राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर ग्रेट। तो पब्लिक, आप लोग यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरी वीडियोस। और आज देखेंगे लाइक 25 पाकिस्तानी beggars caught in London. UK and Australian officially bans Pakistan. No visas say no to Pakistan. So मतलब 25,000 भिखारियों को लाइक जेल में डाला गया है लंदन में। और यूके और ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑफिशियली उनको बैन ही कर दिया है। तो चलिए देखते हैं और क्या-क्या मतलब पाकिस्तान की रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। और यस यार, आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो वो आपको करना मांगता है और जल्दी करना मांगता है यार। कितना टाइम लगाते हैं यार, आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको वो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डिंग यूज कर रहा है कितने दफा हम आईएमएफ के पास से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और एक और बहुत बड़ी खबर, एक और हमारा कारनामा सामने आ चुका है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में काम कर रही थी जी। उन्होंने एक बयान दे दिया है, कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी आलूदगी है, जितने भी सैलाब आते हैं, जो भी इकोनॉमी डाउन है, उसके पीछे हाथ ही ऑस्ट्रेलिया का। और ये बात उन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खड़ी होकर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक्शन लिया गया है उनके, और उनको बोला गया है कि रिजाइन दे दो। और पाकिस्तानियों पर भी वीज़ा तंग किए जा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाए जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी ये फ्रॉड बड़ी बात और कुछ है, भी नहीं किया मतलब हमारे लाइक हुक्मरानों ने। बराबर बोल रहे तो हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। काम बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ अच्छा। मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं। जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वह है क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को बाहर। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या अच्छा। हरकत करते हैं हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाया, तो सही आप है। समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा मेरा है। पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी तो सुन ले। अंकल जी सुनिए, पहला उनको तो उनकी तो सुनिए मैं भाई। कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर ही आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है।
इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या यही वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना खिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको अच्छा। रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं। वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके उस रहा है। शबाश ने क्या कहा था? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है, कितनी दफा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते। अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। डिप्लोमेट को निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी बनाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आप कहोगे मेरे पास नहीं, कहोगे मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ, आपके आप क्या नहीं भीख मांगते, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें- इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये हालात बेच के आते? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए है, इन्होंने अपने आप को दिखाया ना, दुनिया में मनवाया, चांद पे चले गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया सुबह भीख मांगने के। वो इन्होंने तो क्या है। किया? कुछ भी नहीं किया, और ना ये करने का कोई इरादा है। आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर में भी। जा सकते हैं, हमारी एजुकेशन मांग सकती है बाहर के ममालिक, हम चांद पे जा सकते तो इधर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, डॉक्टर वगैरह, जिसके पास थोड़ा सा, वो फौरन यहाँ से बाहर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? इधर को उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसका उस तरह का जो उसका तालीम का स्टैंडर्ड है, जो उसका मेयार है, इसके मुताबिक उस हैं। यहाँ पर उस मुताबिक तालीम है भी नहीं कि हम बाहर जाकर तो उनको कहेंगे हमारे पास पाकिस्तानी डिग्री है, तो वो कहेंगे आओ 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 हम तुम लोगों को बिठाते हैं ऊपर वाले अहदों पर। मैं तो आपको पहले बताया कि अपने आप को इस काबिल करना है, फिर आके कि आप दुनिया में मान सके भाई ये भी मुल्क है, इसने भी कुछ करके दिखाया है। वो कहते हैं इस मुल्क ने करके दिखाया है। हमारी तो हुक्मरान की तस्वीरें लगी हैं, किताबें छप गई, करप्शन के ऊपर पीछे क्या रह गया? इससे बड़ी और क्या बात हो? पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, आपको पता करप्शन की। बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो ये हमारा जो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह जो जरदारी साहब थे, उनकी गैंतिंग निंगट में तस्वीर लगी हुई थी कि जुआरिया का सबसे बड़ा जुआरिया ये है। तो फिर इस लोगों को जो आएंगे, जिनके हालात ये ऐसे भी होंगे, हंस तो रही है हमारा आपका भाई। क्या सोचेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाथ डालते हैं दूसरे ममालिक। मैं कह तो रहा हूँ कि उसने अपना लोहा मनवाया है। किसी अमीर को सजा कब हुई है? मुझे बताएं आप। पाकिस्तान जब से बना हुआ है, जब पाकिस्तान यहाँ पे ये के रूल ऑफ लॉ के ऊपर चल रहे हैं, आइन के ऊपर चल रहे हैं, आप मुझे बताएं। जब पाकिस्तान बना था, किसी को पूछे पाकिस्तान का सबसे पहले सदर जो था वो कौन था? किसी को पूछे, यहाँ भी पूछे, किसी को पूछे, शऊर और लाशऊर में क्या फ़र्क है? तालीम नहीं है, हैं? तालीम नहीं है। तालीम की कमी है। तो एक बच्चा गरीब का वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ भैंसें बांधी हुई हैं, वहाँ स्कूल में टीचर जो पढ़ रहा है, टीचर आ ही नहीं रहा, तो फ़र्क तो है ना। आप देखें गंगा सफाइयाँ करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स। टीचर मारते हैं, सफाइयाँ कराते हैं ना, तो फ़र्क है ना। तो टीचर तो आता ही नहीं है, घर बैठ के तो सैलरी ले रहे हैं, तो पूछने वाला कोई है? पूछने वाला ऐसा नहीं सीन है है ना। क्या वहाँ तो पे? कैसे होगा जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा। जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निज़ाम चलेगा?
अच्छा, बड़ी फिर सही एक बात इसमें कर ये रहे भी हैं चीज़ भाई बड़ी ये। देखने वाली है कि आपको पता है सऊदीया ने अनलिमिटेड वीज़ा जो है वो कर दिए हैं भारतीयों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया। तो क्या फ़र्क है उनमें और हम में? हम पर बैन लगता है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। हम आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है फिर क्या? मुझे बताएं। चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं। पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम मांग के कमाना नहीं गाते, सीखेंगे हम आगे वाकई नहीं लोग बोल जाएंगे। रहे हैं भाई, हमारा हम मेरा सवाल ये था, हम एक्सेप्ट आपने कर रहे हैं बोला वो, कि बट कुफ़ार है तो मतलब हमारी मांग के जंग खा चल रहे हैं रही तो है। एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय 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 अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप के बम्बे में जलवा बस है भाई चलती है ना, भारतीय का। औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें। बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है? तो आपने बॉम्बे की बात की है, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना। वो चल रही है, वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही हैं। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं हाँ भारत में। हाँ, दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़ें, आप गूगल खोले पढ़ें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे सब्सिडी हमको भी मिले भाई, क्या? हर चीज क्या में मिले। सब्सिडीज वहाँ दी जाती वहाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है। हम कितनी देते हैं? हम तो लूटते हैं, हमने पब्लिक को लूटते हैं। हमने पब्लिक को क्या दिया है? है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया? मुझे आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं क्या दिया है? आप आईएमएफ के लोन्स हैं, आईएमएफ के लोन्स तो हम लेते हैं लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया कुछ गया। नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब अयूब खान से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये अच्छा, चीज़- कर्जा ये उतारने के लिए कर्जा यही लेते मैं हैं, रोज अपने व्यूअर्स बड़ी को, बात अपनी है। ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है। अच्छा। अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा, 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना। तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है, हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है। तो फिर वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वही क्यों आ रहे हैं? ये कौम कब समझेगी? आपको यहाँ बिजली सही मिलती है, आपको यहाँ पानी सही मिलता है, गैस सही मिलती है? कोई पानी साफ है घरों में? पानी साफ है? आप मुझे बताएं। कोई चीज अच्छा, कोई पानी चीज़ साफ नहीं है? गैस घरों में है, मीटर के पैसे दें। आप मुझे बताएं। नहीं चलता, कब ढम से लाइट चली जाती है, कब भम से लाइट आती है। कोई चीज बताएं जो 1 नंबर है, जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे हैं। हम कौन कहती कहता है है, नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे हैं, चोरी में। एटमी ताकत ये ना तो करें है। ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे हैं। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है ये नंबर तो 1 पे है। है? उसका नाम बताओ मुझे। सही बात कौन है कहता है? अंकल बताओ। जी, आप पढ़ी लिखी मैं हैं, आपको बताओ। अप्रिशिएट कौन है? करता हूँ। चोर है। अवाम कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे। कौन कहता है नाम बताओ मुझे, बताओ नाम। हम नंबर 1 पे नहीं है। बताओ ना कौन नंबर 1 है, बताओ मुझे। आप पढ़ी लिखी हैं, उसका नाम बताओ। मैं तो आपसे पूछ रही उसने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया है। वीज़ा लेके जाते हैं ना लोग। हूँ, वीजा लेकर ये कुछ लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो उन्हें भेजता कौन है? माफी है ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने गए तो क्या पता लगा। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा के। ये तरीकाकार तो गलत है कि वहाँ जाके भीख मांगना या कानून की पासदारी ना करना। इसका तो खैर अपने मुल्क की बदनामी है।
एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी खबर कोई गेट आउट इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नहीं लगी, तो उनमें हम में क्या फ़र्क आ जाता है, एजुकेशन का, लिटरेसी रेट का, या वो ज़्यादा गैरतमंद है हमसे, क्या फ़र्क आ जाता है? नहीं हमारे यहाँ असल में अदम इस्तेकाम है जहन में ना लोगों के, क्योंकि माहौल ऐसा है हमारे यहाँ कोई हुकूमतें कोई मसलन कोई ना आइन है ना कानून है ना, तो वो उसका इफेक्ट जो ना अवाम पे पड़ता है, नफ्सियात पे। जब बच्चे किसी भी कौम को तैयार करना हो तो उसको 20 साल लगते हैं, उसके बाद वो 20 साल लगते हमारी गैरत खत्म हो गई है, सिर्फ इतनी इतनी बात का जवाब। गैरत तो तब होगी जब आपको ऊपर भी गैरत देखेंगे ना, नीचे गैरत कैसे आएगी मुझे बताएं। गैरत तो पैदा की जाती है, कौम पैदा की बनाई जाती है, ऐसे नहीं लोगों पे इल्जाम ना दें, इनका कसूर नहीं है। कसूर नहीं है इनका बड़ी अच्छी बात है, पैसे लगाते हैं ना बाहर, तो तौर पे डिस्टर्ब लोग हैं। फिर मैं कहती हूँ फिर एक ऑफिशियल वीजा होना चाहिए, भिखारी वीजा। तो वर्क वीजा और टूरिज्म वीजा का तो ओ नाम भाई, बड़ा खराब हो, official भिखारा तौर वीजा करते चाहिए हैं आप उनको। भिखारी वीजा, तो लेते जाए और बनते जाए। जो लोग भिखारी होते हैं ना वो यहाँ से बकायदा माफिया के थ्रू जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद तो यस, देखा अपने मतलब पाकिस्तान का क्या क्या हाल हो रहा है। मतलब ऐसा होता है भाई, मतलब आपको सिर्फ मन में रहता है ना अटम बम है हमारे पास, इतना अनुभव है, ये हो ये हो ये, मतलब ऐसा वैसा। और ये है सच्चाई, तो ये है भाई इनकी। तो लाइक किसी अदर कंट्री में जाके भीख मांगना कितनी बड़ी बात है। लाइक हम तो हमारे घर पे मतलब किसी साइड पे मतलब कुछ चीजें मांगने जाते हैं, या हमको शर्म आ जाती है यार। ये तो लोग लाइक पाकिस्तान से जाके लाइक अदर कंट्री में जाके अगर भीख मांग रहे हैं तो, और एक दो नहीं 25,000 भाई साहब, 25,000, 25,000 मतलब लाइक कितना हो गया यार, बहुत 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 हो गया। तो 25,000 बेकारियों को पकड़ा गया और जेल में भी डाला गया है। फिर कितना गंदा है यार, शिट। ठीक है, कोई बात नहीं यार। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मांगता है यार। आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और क्या यार क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे। बट इट्स ओके यार, अगर आपको अच्छा लगता तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो इट्स ओके, लाइक करके छोड़ देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।